नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटीवी भारत में। और जैसे कि हम लगातार आपको सब अलग अलग शख्सियत से रूबरू कराते हैं, तो इस कड़ी में आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो एक म्यूज़िक कंपोज़र है। लेकिन म्यूज़िक कंपोज़र तो ये हैं, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ की ये पहली म्यूज़िक कंपोज़र है। तो जी हाँ, हम मिलवाने जा रहे हैं आपको मोनिका वर्मा जी से। मोनिका जी, सबसे पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र, एक जो टैग है आपका, ये कैसा महसूस करती हैं आप? महसूस तो अच्छा होता है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी आगे इस लाइन पे। तो अगर पहला जब अगर टैग आता है किसी चीज़ का, तो वो बहुत खुशी होता है कि मेरे बाद रास्ते खुल गए और लड़कियों के लिए कि वो भी कर सकती हैं। जी, तो ये मैम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे रही? आप संगीत के फील्ड में कब से आई और आज आप छत्तीसगढ़ की पहली महिला कंपोज़र बनी हैं संगीत? संगीत के फील्ड में तो मैं शुरुआत से थी, क्योंकि छोटेपन से ही घर पे संगीत का माहौल है। तो फिर पापा ले जाते थे क्लास, और घर पे गाना बजाना, अगर कुछ भी होता है, यार मूड ऑफ है किसी का, चलो यार गाने बजाने बैठते। तो हमारे यहाँ तबला, हारमोनियम, सारी चीज़ें हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठता है। तो ये माहौल था, और बस ऐसे ही गाने की लाइन में आई। और मैंने अपना पहला गाना फिर क्लास 7 में मैंने अपना एक राष्ट्रीय एक गीत बनाया था। उस टाइम पता नहीं था कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खेल खेल में बन गया था, और उसको स्कूल में मैंने गाया था। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई मेरी। तो आपने संगीत में पढ़ाई की है या कैसे आपने आगे शिक्षा ग्रहण हाँ, मैंने म्यूज़िक में एमए किया हुआ है, कोलकाता सर्व भारती परिषद कोलकाता से। मेरे गुरु राजा बनर्जी जी हैं। और साथ में ऐसा नहीं है कि मैंने म्यूज़िक की पढ़ाई की है तो फिर मैं दूसरी चीज़ों को मैं छोड़ दूँ। मैंने एमसीए भी किया हुआ है बीआईटी दुर्ग से। मैं भिलाई की निवासी हूँ। की? जी, तो ये जानना चाहेंगे कि आपके जो गाने अभी चल रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं, तो जब प्रसिद्धि मिल रही है तो वो कैसा अनुभव है आपका? अनुभव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी लोगों का थॉट तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा था कि छत्तीसगढ़ में गाना बनाते हैं तो केवल छत्तीसगढ़ की ऑडियंस उन्हें ऐसा नहीं बनाना है, पूरी देश का ऑडियंस उसको, मतलब देश के जो अलग अलग राज्य हैं वो वहाँ के लोग उसको सुने। पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि देश के क्या, देश के बाहर गाना चले गया। अमेरिका से लोग सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सुन रहे हैं, तंजानिया से अभी अभी एक वायरल हुआ था रील। तो मतलब दिखता है कि है कंटेंट में कुछ तो दम है। तो मोनिका जी, चूँकि आप सिंगर भी हैं, आप गाना लिखती भी हैं, कंपोजिशन भी करती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप गाना सुनाएं। हाँ, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, और वो गाना सुनाना चाहूँगी जिसकी बदौलत मुझे ये पहचान मिली है। उस गीत का नाम है मोहिनी, और उसकी 2 लाइन मैं गाती हूँ। मोहिनी खवा के जोड़ी जीरा चुराए रे, आगू पीछू घुमो तो रे रहा नहीं जाए रे, बही बना के दे देखना कैसे न चाह डारे रे, माया के भाखा लगावत हो मैं हाँ जाना रे, बही बना के दे देखना कैसे न चाह डारे रे, माया के भाखा लगावत हो मैं हाँ जाना रे। बहुत ही सुंदर, ये तो गाना हमने सुना ही है। हम चाहेंगे कि इसके अलावा आप कोई दूसरा और गाना सुनाएं, क्योंकि ये गाना आज के समय में सभी बच्चों की ज़बान पर है जी, जी। और बाहर भी, तो कुछ और कुछ दूसरा आप अच्छा, सुनाना अभी रिसेंटली मेरी और तोशान सर की एक मूवी रिलीज़ हुई है, जिसमें हम दोनों ने एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया है और सिंगर के रूप में भी काम किया है। गानों को लिखा भी हम दोनों ने मिल के है। तो उसका एक गीत लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिसका नाम था पीरित की डोरी। तो उसकी 2 लाइन मैं सुनाती हूँ। पीरित के डोरी माँ बांधिले जो ही बन जा सासे के ते सरगम, मन मंदिर बा मैं तोला बसा के राख्यो पूजत रे थो हरदम। बस इतना, बाकी आप यूट्यूब में जाके सुन लीजिएगा। चलिए, ये चीज़ तो है। और ये जानें कि मोनिका जी, चूँकि बहुत सारे चैलेंजिंग होते हैं, चैलेंज होता है एक महिला के लिए इस तरह से, तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो चैलेंज मेरे को आया था गाना सीखने के टाइम पे। गाना जब सीखना होता है तो एक बेहतरीन गुरु की तलाश होती है। खैर, मुझे इतना सर्च करना नहीं पड़ा, पर बहुत सारे जगहों पे जाते थे तो फिर छत्तीसगढ़ी मेरी वॉइस सुने बगैर लोग रिजेक्ट कर देते थे। आमतौर पर देखा जाता है कि बंगाली सबसे ज़्यादा आगे होते हैं म्यूज़िक के फील्ड में। तो मुझे बोला जाता था, जाती थी तो, कि बंगाली हो? नहीं सर, छत्तीसगढ़िया हूँ। कहाँ आएगा यार वो टोन, जाओ दूसरी जगह सीखना। तो भगवान की कृपा थी कि मुझे अच्छे गुरु मिले। मेरे स्कूल से ही मुझे मेरे अच्छे गुरु मिले, और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे थी, मतलब हूँ। और चैलेंज फिर आगे बढ़े तो फिर मुंबई जाना हुआ। और जैसे कि हर इंसान का एक सपना होता है कि वो बॉलीवुड में गाने गाए, वहाँ मुंबई की लाइफ चाहिए। तो मैं भी मुंबई गई, और वहाँ भी सिर्फ केवल और केवल कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। और
उम्र भी मेरी उतनी ज़्यादा हुई नहीं थी, जस्ट मैं 12th पास थी उस टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिर हर लड़की की लाइफ में ऐसा होता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे कि क्या करेंगे। मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था नहीं, पर ठीक है, सारी चीज़ों को फेस करके मैं आगे बढ़ी। फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया। जैसे कि आप बता रही हैं कि आप मुंबई भी गए, बाहर भी थे, कोलकाता में भी, तो इतना चीज़ें नहीं पूछा गया। लेकिन एक कहते हैं ना, लोकल से ग्लोबल तक की बात होती है, तो क्या लग रहा है कि ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आती है, जो कि आपको वो चीज़ हासिल हाँ, पहले ये लगता था जैसे कि कभी हम कोई वायरल चीज़ देखते थे या कुछ बड़ी चीज़ें देखते थे, बाहर के गाने सुनते थे, मुंबई के गाने सुनते थे, बॉलीवुड के गाने, तो लगता था इसके लिए काफ़ी ये लगता होगा, काफ़ी पैसा लगता होगा, ये तो बड़े लोग हैं, काफ़ी पहुँचे हुए लोग हैं। पर जब मोहिनी आया ना, तो ये सारा भ्रम तोड़ दिया, जो हमारा भी भ्रम था कि नहीं यार, अगर आपके कंटेंट में दम है ना, तो उसको दुनिया तक पूरे पहुंचाने में मतलब कोई नहीं रोक सकता उसको। तो ये था। आगे आपके और क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि आप अभी फिल्मों के लिए भी आप लिखती हैं, लिखना शुरू कर चुका है आपने। आगे क्या प्रोजेक्ट आपके हैं? आगे तो अभी हमने हमारी एक मूवी रिलीज़ हुई है और लगातार 2 मूवीज़ और आ रही हैं, 2 नहीं 3 मूवीज़ आ रही हैं, वैदेही, राधेश्याम, दैन उसके बाद नहीं बनवे मोर दुल्हनिया। और साथ साथ में हमारे पास 2-3 पिक्चरें और आ गई हैं जिनका काम हमको अभी करना है, और एल्बम तो जारी ही है जी के लिए। और भी बहुत सारी जो फीमेल सिंगर हैं वो काम कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि केवल और केवल लड़की हैं करके ऐसा नहीं है कि आप काम से पीछे हटे। अगर आपको म्यूज़िक डायरेक्टर का काम आता है, म्यूज़िक डायरेक्शन आता है, तो आप ज़रूर इस फील्ड में आइए। आप बिल्कुल चूकिए मत। आपको गाना लिखना आता है तो आप गाना लिखिए, केवल गा के हम संतुष्ट हो गए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा कि जैसे म्यूज़िक डायरेक्शन, चूँकि आपने कहा कि 7वीं कक्षा में आप थी तब आपने एक देशभक्ति गीत बनाया था, बाद में वो चीज़ समझ आई आपको, तो डायरेक्शन कैसे आप मतलब कैसा आप कर पाती हैं थोड़ा सा? मैं बोलूँ कि ये केवल मेरी मेहनत है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छोटी थी तब तो वो चीज़ समझ में नहीं आई, वो मैंने ऐसे ही ऐसे बना दिया था। पर जब प्रोफेशनल लाइन पे आई तो फिर एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती, तो वो मुझे मिला तोशांत सर से। अगर जैसे बोलते हैं ना, हनुमान जी को उसकी शक्तियाँ जब तक याद दिलाई नहीं गई तब तक वो हनुमान जी नहीं थे, है ना। तो उस तरीके से मुझे मेरी शक्तियाँ याद नहीं दिलाई गई थी, तब तक मैं मोनिका वर्मा संपूर्ण नहीं थी। मैं गाना बनाना नहीं सीख पाती, मैं गाना लिखना नहीं सीख पाती अगर तोशांत सर नहीं होते। तो बस ये है। तो ये थी मोनिका वर्मा जी, जो आज के दिनों में इनके गाने बेहद वायरल हो रहे हैं। 25 साल की उम्र है और छत्तीसगढ़ की पहली फीमेल म्यूज़िक कंपोज़र हैं, गाना लिखती हैं, गाना गाती हैं। जिस तरह से आपने इनकी सुरीली आवाज़ सुनी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। और जिस तरह से ये छत्तीसगढ़ी गानों के लिए काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में ये अपना नाम रोशन कर रही है। कैमरा पर्सन विजय साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।